नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल में। उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी युवाओं में चेतना भरी और पूरे देश में वो शंखनाद करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके जन अदालत न्यूज चैनल के सभी जो है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और ख़ास करके आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजा भैया जी का नाम आज इतना चेहरा बहुत प्रचलित है। नाम जो है कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो मीडिया जगत में है, और आप जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, चाहे वो राजनीति में कर रहे हों या तो समाज नीति में कर रहे हों, या तो हमने देखा है चाहे धर्म के ही नीति में कथा के माध्यम से जो भी कर रहे हैं, आप इनकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। बाबूराम पाल जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा, सभी जो सत्ता जो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, उन्होंने श्यामलाल पाल को अध्यक्ष बनाया, बसपा ने विश्वनाथ पाल को अध्यक्ष बनाया, अपना दल ने राजकुमार पाल को बनाया, आपकी पार्टी से भी पाल प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में पालों का दबदबा कायम है? उत्तर प्रदेश में क्यों? बहुत अच्छा आपका सवाल है। हम समझ रहे हैं कि आपका ये सवाल के साथ साथ आपकी चिंतन भी है, क्योंकि आप सामाजिक एक राजनीतिज्ञ भी हैं, सामाजिक भी हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में साइड इफेक्ट होता है। यही लोग जिनका आपने नाम लिया, राष्ट्र उदय पार्टी बनने से पहले यह लोग भी नहीं पूछ रहे थे पाल समाज बघेल समाज को। पाल समाज को ये लोगों ने राजनीतिक वंचित बना रखा था। पाल समाज की जनसंख्या को, अस्तित्व को पूरी तरीके से इन्होंने गड्ढे में डाल के, मट्टी डाल के एकदम ढक दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पाल समाज उत्तर प्रदेश से निवास नहीं करता है। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी बनी और राष्ट्रीय पार्टी के सब क्रांतिकारी नेता एकदम जोर से लगे, संगठन को मजबूत किए, चुनाव भी लड़े, तो जब प्रेशर में आकर के बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जैसा आपका समाजवादी ने बनाया, अपना दल ने बनाया, जन अधिकार पार्टी कुशवाहा जी की पार्टी के हैं। चूँकि कोई नहीं चाहता है कि ये बघेलों का, पालों का राजनीतिक दल आगे बढ़े। यह बस खाली ये चाहते हैं भाई चलिए इनके समाज के एक आध विधायक सांसद तो हो जाएं, जो कि हमारे कहने पर, हमारे इशारों पे चलें, हमारे पीछे पीछे चलें, लेकिन नेता न बनना चाहिए, समाज नेता नहीं बनना चाहिए। इसलिए लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बना करके अपना लाभ ले रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि नहीं, हमारा समाज नेता बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। यह नेता जब बनेंगे तभी देश का विकास होगा। तो यह जो जितने प्रदेश अध्यक्ष लोगों ने बनाया है, तो किसी ने आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को पीछे छोड़ने के लिए बनाया है। और मैं तो देख रहा हूँ, थोड़ी हम मध्य प्रदेश में मेहनत और कर लें, फिलहाल हम कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएंगे और भी पदाधिकारी बनाएंगे, जिला का भी बनाएंगे, और ये टिकट भी देंगे, विधायक सांसद भी चुनेंगे। आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, 78 साल हो गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा से एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं है। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। और जब ये जनसंख्या ओबीसी में नंबर 1 की जनसंख्या हमारे पाल बघेल समाज की मध्य प्रदेश में है, लेकिन इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया। अब पाल बघेल समाज के लोग गुमराह नहीं होंगे, अपना दल आगे बढ़ाएंगे और सत्ता तक जाएंगे, और उससे पहले ये लोग भी सत्ता तक विधायक सांसद तो बना देंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारा पाल बघेल समाज है, ये आपका जो ग्वालियर बेल्ट है, ये बघेल खंड इसको कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, हमारे समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा कि आप धोखा कब खाओगे, कितना खाओगे भाई। एक बार धोखा खाए, 2 बार खाए, यहाँ तक कि खाना में आदमी खाता है जो शरीर के लिए ज़रूरत पड़ता है, अगर 5 टाइम लगातार उसको दालें खिला दो तो 6ठे बार मना कर देता है। और हमारे लोग धोखा पे धोखा, 2000 जब देश आज़ाद हुआ है तब से मध्य प्रदेश में खाते जा रहे हैं, ऐसे भाजपा और कांग्रेस को सब वोट देते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है भगवान सिंह पाल जी हैं, और भी तमाम लोग हैं कि अब सजग हो चुके हैं, पूरी ताकत से राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप देखेंगे हमारी जनसंख्या, पहले लोग अन्य समाज की जनसंख्या नाम लेते थे, पाल समाज का नाम नहीं लेते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो हम लोगों ने एकदम चपे, राष्ट्रीय पार्टी के लोग चपे, तब चैनल वाले भी बताने लगे कि नहीं, भदोही लोकसभा में पाल समाज की जनसंख्या 1 लाख है, फूलपुर में 1.25 लाख है, इस यहाँ वहाँ है, यह भी बताने लगे, नेता भी बनाने लगे। तो अब
ये जिस समाज को, हमारे समाज को इन पार्टियों ने मिट्टी में डाल रखा था, वहाँ से निकाल करके हम लोगों ने आगे लाने का काम किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है हमारे राष्ट्रीय पार्टी के क्रांतिकारी पदाधिकारियों, सेनाओं के साथ साथ हमारे समाज के जो समाज शुभचिंतक हैं, माननीय रमेश बा साहब है, बहुत बड़े सामाजिक हैं, पूरे देश में इनका नेटवर्क है। तो इन सभी लोगों के दम पे हम अपने समाज को, जो पीछे जाते हुए समाज को आगे ला करके हम सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे, पूरे विश्वास के साथ। 230 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कितनी सीटों पर आगामी समय में आप टिकट देने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे? चूँकि देखिए हमारा जो समाज है मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में निवास करता है। चूँकि यह समाज आपको लखनऊ राजधानी में, भोपाल राजधानी में भी मिलेगा, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में मिलेगा, और नदी नालों के किनारों, छोटे शहरों, छोटे बाज़ारों में भी निवास करता मिले। मतलब हमें गठबंधन में सम्मानजनक अगर स्थिति मिलती है, मैं गठबंधन में जाने का प्रयास हमारा रहेगा, और नहीं तो हम 230 विधानसभा राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। इतनी ताकत हमारे पास है। चूँकि हमारे पास समाजवाद धन की भी कोई नहीं कमी है। चूँकि हमने उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा लड़ा, अभी हमने लोकसभा लड़ा, और इसमें टोटल फंडिंग हमारे समाज के लोगों ने किया है, तन मन धन तीनों लगाया है। तो हम अपने समाज के दम पे, हमारे समाज के अपनी जोर, अपनी पावर, हमारे जनसंख्या, हमारे ज़मीन, हमारे जोर के ताकत पे हम इतनी रखते हैं कि 30 विधानसभाएं मध्य प्रदेश के लड़ सकते हैं, और लड़ेंगे भी। नहीं, सवाल इस बात का है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतने लोगों को टिकट दिया पार्टियों ने, एसपी सिंह बघेल चुनाव जीते हैं, आपके गठबंधन में राजाराम पाल भी थे, वो चुनाव हार जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है और एक सांसद मुश्किल से बन पा रहा है? देखिए सही मामले में तो वह भी एक सांसद जो बीजेपी कहती है कि मैं बघेल समाज को एक सांसद दिया है, वो भी टोटल फ्रॉड है। एसपी सिंह बघेल नेता बने तो बहुजन समाज पार्टी से, सपा में आए, फिर सपा से भाजपा ने, मतलब ये पार्टी नेता को ही नेता बनाई। लेकिन एक भी हमें कोई बता दे कि किसी एक व्यक्ति को नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। जमीन से उठा के नेता बनाने का काम एक भी नहीं किया हमारे पाल बघेल समाज के लोगों को। और रही बात राजाराम पाल जी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हारे हैं। कहीं न कहीं उनका एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, या कहीं नहीं कह सकते हैं, कहीं नहीं कभी ऐसा हो जाता है कि वोट का समीकरण ऐसा हो जाता है कि विरोधी वोट कहीं और चला जाता है, आपके पक्ष में आने वाला वोट किसी जाति के नाम पर अलग चला जाता है, तो हार जीत मायने नहीं रखती है। राजनीति में आपका संगठन मायने रखता है। 230 विधानसभा हम लड़ने की जो बात कर रहे हैं ना, तो हमारा पहला लक्ष्य चुनाव जीतने का नहीं है। पहला लक्ष्य हमारे समाज के जो जनसंख्या, मान स्वाभिमान को इन लोगों ने धरातल में गाड़ रखा है, हमारे समाज को राजनीतिक शोषित वंचित बना रखा है, यह लड़ाई लड़ के हमें मुख्य धारा में लाना हमारा उद्देश्य है। जब हम मुख्य धारा में लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम आज लड़ के आगे बढ़ेंगे तो कल हम निश्चित जीतेंगे। ताकि तब तक मालूम पड़ा कि हम 230 लड़ने में कई जगह जीतने वालों को हरा चुके होंगे, हारने वालों को जिता चुके होंगे, तब जो हारेगा वो आपको 5 साल बप्पा बप्पा कहेगा। तो नहीं आने वाले इस पंचवर्षीय तो अगले पंचवर्षीय में ज़रूर आपके साथ गठबंधन करके आगे बढ़ेंगे। आज अकेले दम पे तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं जीत रही है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, वो भी अकेले दम पे नहीं जीत रही है। तो हम दावा ये नहीं करते हम अकेले पे जीतेंगे, लेकिन संगठन मजबूत करके गठबंधन से हम जरूर जीतेंगे। अगर हम संगठन मजबूत नहीं किए, इसी तरह से हम यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस पे विश्वास करते रहे, तो धोखे पे धोखे खाते जाएंगे। ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको अगर आगे आना है तो आपको अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जी, एक अहम सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से काशीराम साहब ने पूरे देश में अलग जगाई है बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या उसी तरीके से बाबूराम पाल भी अहिल्याबाई होलकर की अलग पूरे देश में जगाएंगे और अहिल्याबाई होलकर का महत्व बताएंगे समाज में? बहुत सही आपका सवाल है। देखिए, मानवर कांशीराम जी तो पार्टी बनाए बहुजन समाज पार्टी, तो खास करके ऐसे समाज जुड़े कि जिनके पास न हर था न हरैया था, कहते हैं न गांव में मड़ैया था, और दूसरों के ज़मीनों पे ज़मींदारी करते थे, मतलब नौकरी करते थे ज़मींदारों के यहाँ। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी खड़ा किए। बहुत बड़ा मानवर कांशीराम जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन हम जिस समाज का नेतृत्व का जिस समाज से हूँ, राष्ट्रीय पार्टी बनाया हूँ,
हमारे पास तो हरैया है, गांव में मड़ैया का महल भी है, मतलब ज़मीन भी हमारे पास है, जोर भी हमारे पास है, जनसंख्या भी हमारे पास है। हम जब पार्टी बना करके जब चल रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ समाज हमारा पूरे साथ में खड़ा है। और रही बात राष्ट्र स्तर पर पहुंचाना, तो राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने के लिए आज ही कह सकते हैं कि एक सुनहरा क्षण आज का रहा कि राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती हम मध्य प्रदेश के धरती पर मनाने के लिए हमारा आगमन हुआ। और हमने सभी लोगों का विचार जानते हुए, भावनाओं जानते हुए हमने आज घोषणा किया है भांडेर की इस धरती से कि मैं आगामी दिनों में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की एक न्यायप्रिय रथ यात्रा, राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा में निकालूंगा। और अभी समय है 2024 चल रहा है, लगभग आधा जा चुका है, 6 महीने बचा है। और राष्ट्रव्यापी चूँकि रथ यात्रा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा और राष्ट्र में सब प्रदेशों का दौरा करना पड़ेगा। तो मैं राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा हम 2025 से शुरू करूंगा, इसको 2026 तक चला करके 2026 में हम देश की राजधानी दिल्ली में इस रथ यात्रा का मैं समापन करूंगा। ये आज प्लान बना लिया और इसमें हमारा बड़ा बल मिलेगा। हमारे साथ रमेश पाल साहब हैं जो कि अखिल भारतीय पाल महासभा में रहे हैं और पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क है। और हमने भी अखिल भारतीय पाल महासभा में काम किया, कई सामाजिक संगठनों में काम किया है, तो अन्य प्रदेशों में भी हमारा सामाजिक नेटवर्क है और राजनीतिक नेटवर्क भी हमारा खास करके हिंदी बेल्ट में है। लेकिन सामाजिक नेटवर्क हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो इसलिए हम जो है कि समाज को जोड़ने के लिए और राजमाता अहिल्या देवी होलकर की न्यायप्रिय विचारधारा पूरे देश में हम जन जन तक, सर्व समाज तक पहुंचाने का काम अपने रथ यात्रा के माध्यम से करूंगा। और इस समय राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़े थे। उन्होंने कहा है कि हम 230 सीटों पर अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और आगामी समय में राष्ट्रीय उदय पार्टी अपना दम दिखाएगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। सर नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।